तक हम लोग समझे जीवन जन्म कैसे होता है, लेकिन अब हम समझेंगे पेड़ पौधों में जन्म कैसे होता है। तो पेड़ पौधे के जन्म को हम कहते हैं परागण। क्या कहते हैं? परागण। हम उससे कहते हैं परागण कहते हैं। परागण क्या चीज होती है ये बताते हैं। परागण में कई पॉइंट होती हैं। परागण करने के लिए सबसे मेन पॉइंट पहले चाहिए परागकण। हमें चाहिए परागकण। परागण करने के लिए सबसे पहली पॉइंट होती है परागकण। फूल में दो चीज होती है। अब तो हम लोग मानव समझ जाते हैं कि यहाँ तो पुरुष है यहाँ महिला है, लेकिन फूल में कहाँ पुरुष होता है कहाँ महिला होता है। तो समझो यहाँ की स्थिति जो होती है, ये इसे आके बनता है, पूरा रंगा रहता है कलर में, एक यहाँ पूरा कलर रहता है, ये जो है पूरा रहता है यहाँ तक जमावड़ा जो होता है। यहाँ हमारी होती है फूलों में स्त्री। क्या होता है? स्त्री। और ऊपर वाले हिस्से में होता है हमेशा पुरुष। समझो इस चीज को। नीचे वाले हिस्से में स्त्री, ऊपर वाले हिस्से में पुरुष। क्योंकि ये चल नहीं सकते। ये क्या है? चल नहीं सकते, ये अचल है, जिसकी वजह से यहाँ पे स्थित हो गया परागण। परागकण हम इसे क्या कहेंगे? ये जो है डंठल, ये डंठल है। ये डंठल में तुम लोग देखोगे तो ऐसे हर फूल में देखोगे, गुड़हल में देखोगे तो गुड़हल ऐसे बना होता है ना, गुड़हल ऐसे होता है, ऐसे निकला होता है, सही है? ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे तो गुड़हल में, ठीक है? कहाँ होता है? गुड़हल में। मक्के में देखोगे, मक्के का फूल ऐसे होता है, ठीक है? मक्के के फूल में देखोगे इसमें किनारे किनारे लगा होता है, कभी देखना, ठीक है? मक्के का होता है ऐसे ऐसे लगा होता है, पीला, कभी ध्यान देना। तो इसमें मक्का नहीं मिलने वाला, लेकिन गुड़हल मिल जाएगा। गुड़हल में जाके देखना, अगर ऐसा नहीं लगा होगा तो बताना। जिसे हम कहते हैं जो ये भाग लगा होता है, ये जो भाग लगा है, इस भाग को हम कहते हैं परागण। क्या कहते हैं? हम इसे कहते हैं परागण, ठीक है? जैसे इस पुरुषों में क्या होता है? पुरुष के अंदर पाया जाता है शुक्राणु, उसी तरह फूलों में पाया जाता है परागण, ठीक है? इस चीज को समझो। तो हम परागण समझते पहले होता क्या है, हम क्या समझेंगे? परागण क्या होता है? परागण जान गए। फूलों में पाया जाता है, जिस तरह शुक्राणु होता है उस तरह हमारे फूलों के अंदर क्या होता है? परागण होता है। हम समझेंगे ये तो परागण समझ गए होता क्या चीज है, ठीक है? परागण जो होता है, अब समझो इस चीज को। यहाँ परागण है, ये क्या है? यहाँ पे परागण है, यहाँ पे क्या है? परागण है। लेकिन ये क्रिया कैसे करता है? ये कई प्रकार से क्रिया करता है, ठीक है? ये परागकण है, इसी ये क्या है? परागकण लिख दे रहे हैं, परागकण। तो जो परागकण है ये हमेशा यहाँ पुरुष से गिरता है। क्या करता है? यहाँ से हमेशा गिर जाता है। जब इसकी समय होती है क्या करता है? गिर के कहाँ आता है? स्त्री के पास। कहाँ आता है? स्त्री के पास। आता है स्त्री के पास। परागकण हमेशा गिर के कहाँ आता है? स्त्री के पास। तब जाके इन लोगों में जन्म क्रिया होती है। तब जाके क्या होती है? जन्म क्रिया। अब ये परागकण हमारा है, ठीक है? ये क्या है? परागकण है। हम जन्म की भाषा क्या पढ़े थे? जन्म की परिभाषा में कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीव अपने जैसे दिखने वाले बच्चे को जन्म देते हैं, जो उत्सर्जन, जनन, श्वसन सारी क्रियाओं में सक्रिय होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। इस क्रिया को जनन कहते हैं। अपने जैसे दूसरे बच्चे को जन्म देना जनन कहते हैं, ठीक उसी तरह इसमें होता है। तो हम पेड़ पौधों में जनन ही होता है, लेकिन हम उसे क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। क्या कहते हैं? परागण। अब एक पॉइंट और बताते हैं आप लोगों को। परागण में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और बताते हैं, समझिए इस चीज को। जैसे हम लोग तो जान गए, ठीक है? पुरुष महिला जान गए, तो अब दूसरी चीज समझते हैं कि क्या होता है। देखो, पुरुष महिला जान गए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं। हम जीव जंतुओं में, मानव में क्या कहते हैं? 2-3 पॉइंट समझो। मनुष्य में क्या कहते हैं? पुरुष कहते हैं। मनुष्य में क्या कहते हैं? पुरुष। और औरत को क्या कहते हैं? स्त्री। जीव जंतुओं में क्या कहते हैं? नर और मादा। लेकिन ये तो नर मादा सही है, यो नर है, ये मादा है, दोनों है। लेकिन इस चीज को मेन पॉइंट समझो, इसमें क्या है? सबका अलग नाम होता है,
जैसे कबूतर है तो कबूतरी है, गाय है, बैल है, भैंस है, भैंसा है ना ये चीज। नर मादा को हम अलग अलग नाम से पुकारते। तो फूलों में भी नर मादा होता है, तो हम इस चीज को कैसे जानेंगे कौन नर है कौन मादा है, उसका नाम क्या होता है। सबसे बड़ी पॉइंट आती है उसका नाम क्या है, तो हम बता रहे हैं। ये कौन है? पुरुष। ये कहाँ है? तो पुरुष को हम कहते हैं पुंकेसर। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्त्री केसर। क्या कहते हैं? समझो नाम से नाम से। पु से पुरुष होता है पुंकेसर, यानी पुंकेसर है तो पुरुष, कभी कंफ्यूज मत होना। पुंकेसर है तो पुरुष। स्त्री केसर, स्त्री पहले में आ रही, केसर हटाओ तो वो नहीं हटाओ तब वो स्त्री है तो स्त्री ही रहेगी। पुंकेसर में पु आता है तो पुंकेसर से पु समझ लो, पु से पुंकेसर, अब पुंकेसर यानी पु से पुरुष। ठीक है, तो फूलों में जो नर होता है उसे क्या कहते हैं? पुंकेसर। क्या कहते हैं? पुंकेसर। एक नाम और है इसका, एक नाम इसका और है जिसे हम कहते हैं पुमंग। क्या कहते हैं? पुमंग। कंफ्यूज कभी मत हो। पु से पुरुष, पु से पुंकेसर, पु से पुमंग। तो फूलों के नर वाले भाग को हम क्या करते हैं? पुंकेसर और पुमंग। पुंकेसर और पुमंग। स्त्री केसर को क्या कहेंगे? कंफ्यूजन आ गई। स्त्री केसर तो अकेला है, जब इसका दो नाम तो इसका अकेला का है, यह दूर होना चाहिए। तो हम स्त्री केसर को लिखते हैं जायांग। क्या लिखते हैं? जायांग। अब सिंपल सी बात है, जिससे कोई पढ़ते हो, ठीक है। ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां ने। शाहजहां ने ताज बनवाया था, ताजमहल बनवाया था। सही है गलत? अब अगर कोई बताया गलत है उसको सरजी मार दिए तो मतलब पक्का वो सही है। हम अगर कोई गलत बताया उसको सरजी मारे तो मतलब वो ऑप्शन क्या है? सही है, ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था, है उस तरह। तो अगर पुंकेसर और पुमंग जान गए कि पुरुष है तो स्त्री कैसे जान गए स्त्री है। तो कभी अगर पूछ दिया पुमंग और जायांग में पुरुष कौन है, महिला कौन है, नर कौन है, मादा कौन है, तो पु से पुरुष है, तो यानी जब पुंकेसर पुरुष हो गया तो बचा जायांग, और जायांग क्या है तब? स्त्री केसर, यानी स्त्री है ये। अब देखो एक चीज और, हम इसे एक चीज और कहते हैं वर्तिकाग्र। क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र। इसे भी कहते हैं गुरु बीजाणुधानी। ठीक है, तो खैर इतने समझो पहले। अभी अब हमारा ये हो गया, ये हमारा एक फूल, ठीक है, नाम लिख दे तो भुला जाओगे। ये हो गया फूल। अब फूल के बाद हम पढ़ते हैं होता मेन पॉइंट का। हमें अब पढ़ना क्या है? परागकण। परागण जान गए, परागकण पढ़ना है। परागकण कहाँ होता है? हमेशा पुरुष भाग में क्या पाया जाता है? परागकण। क्योंकि कभी भी अगर ये जो परागकण है, अगर सोचो अच्छा क्या होता कि अगर पुंकेसर को हम नीचे कर दे, स्त्री केसर को ऊपर, तो क्या होगा? तो कभी भी पुष्प जनन क्रिया नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता है ये बता दे। नाम सब लोग जान गए अच्छे से? ठीक है। अगर हम इसी चीज को अगर क्रिया करते हैं, ये हमारा गुड़हल है, ठीक है, ये हमारा क्या है? गुड़हल है। अब यहाँ स्त्री केसर है, कौन है? स्त्री है। यहाँ कौन है? पुरुष है। यहाँ है पुरुष। तो ये बताओ शुक्राणु जब महिला में जाता है तब एक बच्चे का निर्माण होता है, सही है। अब जब यहाँ परागकण, शुक्राणु यानी परागकण, मानव में और जानवरों में शुक्राणु होते हैं, फूलों में होते हैं परागकण। अब परागकण यहाँ से छूटेगा कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? नीचे नहीं आए, महिला के पास पहुंचा? नहीं पहुंचा। जब महिला के पास नहीं पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तब एक गुड़हल के बाद दूसरा गुड़हल बन गई, एक आम के बाद दूसरा आम बन गई। फूल आम का आया, ठीक है, परागकण उसके पास गया, स्त्री के पास, तब जाके आम बना। नहीं जाएगा तो आम का फल ही नहीं आएगा, गड़बड़ा गया। इसीलिए हमेशा स्त्री कहाँ रहती है? नीचे। तो देखो इसको दो पॉइंट बताते हैं इसमें। एक तो पॉइंट, ये पॉइंट साइंस की है, स्त्री कहाँ रहती है? नीचे। लेकिन अब इस पॉइंट को लोग गलत तरीकों से उपयोग कर रहे हैं, हमारे इतिहास में किए हैं कि स्त्री हमेशा नीचे रहती मर्दों से। कौन मतलब तो है नहीं,
स्त्री नीचे हमारी कहाँ रहती है? सिर्फ बायोलॉजी में रहती है। बाकी स्त्री किसी से कम नहीं है। आज हमारे देश की महिला फाइटर प्लेन चला रही है और हमारे स्कूल की लड़कियां साइकिल तक नहीं चला पाती। ठीक है, ये चीज है। तो अब हम समझते हैं इस चीज को। ये हमारा है पुंकेसर, ये का हमारा पुमंग। कौन है? पुमंग। ये कौन है? जायांग है। अब होगा इनका परागकण। परागकण तो ही है, देखो समझो। परागकण और परागण बहुत थोड़ा अंतर होता है। परागण क्रिया होती है और परागकण पाया जाता है। परागण क्रिया होती है, परागकण पाया जाता है। जनन क्रिया करने, पुष्पों में जनन क्रिया करने के लिए हमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो क्या है? परागकण है। ये हमारा क्या है? ये जो छोटा छोटा डाट है हमारा, ये क्या है? परागकण है। समझो इस चीज को, ठीक है। जो छोटे छोटे डाट है ये हमारे क्या है? परागकण है। और जो क्रिया है वो परागण है। तो अब ये समझ गए कि हम स्त्रीधानी भी इसको कहते हैं, पुमंग भी कहते हैं, जायांग भी कहते हैं, स्त्री केसर भी कहते हैं, है ना? गुरु विजारधानी इसको नहीं कहते, स्त्रीधानी भी इसको कहते हैं। ऊपर चलते हैं, पुमंग कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं, पुमंग कहते हैं, ठीक है। और इसको का नर भी मान लेते हैं, नर हमारा है। गुरु विजारधानी भी है। अब पॉइंट समझो इसमें। जब, हाँ, इसे वर्तिकाग्र भी कहते हैं। जब परागकण, क्या? परागकण पुमंग से जायांग के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, ठीक है। पुमंग से जायांग के, कहां से? पुमंग से जायांग के। ये पुमंग है ऊपर, जब यहां से ही निकलता है और यहां आता डोलते हुए, किसके पास? जायांग के पास। जब परागकण पुमंग से जायांग पे जाके मिलता है तब उसे क्या कहते हैं? परागण, ठीक है। जब परागकण पुमंग से जायांग पर जाके मिलता है तब उसे कहते हैं परागण। समझो, उसे क्या कहते हैं? परागण। क्रिया परागण होती है और परागकण पाया जाता है। फिर से बता देते हैं। जब परागकण पुमंग से जायांग के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है हम इस क्रिया को परागण कहते हैं। आई रिपीट, जब परागकण पुमंग से निकलकर जायांग के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तो हम उसे क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। परागकण जान गए, डाट डाट जो है पाया जाता है, यह परागकण कहते हैं। परागण की परिभाषा जान गए। अब परागण क्या प्रकार होता है हम इसे पढ़ते हैं, ठीक है। देखो, परागण मुख्यतः 3 प्रकार से होता है। परागण मुख्यतः क्या प्रकार से होता है? परागण मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। समझो इस चीज को। परागण मुख्यतः क्या प्रकार होता है? 3 प्रकार का। नंबर 1 क्या है? नंबर 1 है जीवों द्वारा परागण। किसके द्वारा? जीवों द्वारा परागण। इस चीज को ध्यान से समझिए। नंबर 2 हवा द्वारा परागण। किसके द्वारा? हवा द्वारा परागण। नंबर 3 जल द्वारा परागण, ठीक है, जल द्वारा। अब समझते हैं, पहले समझते हैं जीवों द्वारा परागण, ठीक है। जीवों द्वारा परागण 2 प्रकार से होता है। पहला कीट पतंगों द्वारा। किसके माध्यम से? कीट पतंगों के माध्यम से। दूसरा क्या होता है? पक्षियों के माध्यम से, पक्षियों तथा जीवों के माध्यम से। अब समझते हैं, आज इसको समझ ले पूरा क्लियर कि जीवों द्वारा परागण होता क्या है। कीट पतंगों द्वारा कभी कभी क्या होता है कि एक हमारा ये मकई का पेड़ है। किसका पेड़ है? मकई का पेड़ है। यहाँ से पत्ता निकला है इसका, यहाँ से इसका पत्ता निकला है, फिर यहाँ पत्ता निकला है, यहाँ भी पत्ता निकला है। अब यहाँ बाल निकले इसका,
बात ऐसे होती है ना पूरा से देखो मकई पेड़ लग रहा है कि नहीं देखने में, है ना। अब यहाँ इसका फूल है, यहाँ कहाँ है, फूल है, इसका फूल है और फूल पे क्या है, परागकण है, क्या है, परागकण है। अब समझते हैं मकई के बारे में, मकई पूरा बढ़िया बनी जाए अब, ठीक है। मकई पौधे में देखो होता क्या है कि 2-3 प्रकार से इसका परागण होता है। पहला परागकण हमारा यहाँ है और स्त्रीधानी कहाँ है, यहाँ है। इसमें ये कौन है, उमंग है, कौन है, ये कौन है, जायांग है। अब इस चीज को समझते हैं, पॉइंट इसमें कहाँ है। हम अगर अपने हाथ से गए जनरी पेड़ हिलाए, इसे पूरा हिलाए, इसका कुछ परागकण गिरेगा कि नहीं गिरेगा, गिरेगा। अब इसका यहाँ भी गिर सकता है, यहाँ भी गिर सकता है, यहाँ भी गिर सकता है। इसके वजह से इस पे इतने सारे परागकण होते हैं, समझे। इसके इस पे क्या होते हैं, इतने सारे परागकण होते हैं। जब यहाँ से है परागकण, यहाँ से इसी से निकला, धीरे धीरे इसके पास आया, कहाँ आया, इसके पास। तो इसका पुमंग जायांग बता दिया, लेकिन इसका जायांग जानते हो कहाँ होता है, जो सुतरिया निकली होती है इसमें होता है। कहाँ होता है, सुतरिया में, तो इसमें होता है। जब इस पे आता है तब इसमें जाके जनरी की बाल लगती है, नहीं तो नहीं लगती है। अच्छा, बाजार में ललके बीज वाला कभी जनरी बिकता है, नहीं बिकता। वो आता कैसे, ये बता रही हूँ, ठीक है, समझो इस चीज को। जब मक्के में फूल आता है तब बबूल के पेड़ में फूल आता है। बबूल जानते हो ना, उसमें भी फूल आता है, पीला फूल छोटा छोटा होता है। तो अब देखो, ये हम समझे अभी किसके माध्यम से, जीवों के द्वारा। हम हिलाए तो जीव हो गए, मिठू है, कीट पतंगों वाला बताते हैं। अब कौनो कीट है, बबूल के फूल पे बैठ गया, ऐसे बबूल का फूल होता है एकदम, यहाँ बैठा। अब वहां से उड़ते उड़ते आया, यहाँ बैठ गया, तो इसके पैर में परागकण कीट में लगे कि नहीं, कीट के पैर में परागकण लग गए, यहाँ बैठा, यहाँ लग गया। तो जो लगा तो यहाँ किसका परागण हो गया, कीट पतंगों का हो गया। किसका हो गया, कीट पतंगों का। मतलब ऐसा परागण है जो किसी दूसरे जीव या किसी कीट पतंगों के माध्यम से होता है, हम उसे क्या कहते हैं, कीटों द्वारा परागण या जीवों द्वारा परागण कहते हैं। ये चीज क्लियर हो गई, चलिए ठीक है। अब हम लोग इसको पढ़ेंगे अगले एपिसोड में।